हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी विथ यू में। दोस्तों, हम बाल विकास के सीटेट एमपीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हमने पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट किया था। आज हम उसी का चैप्टर 2 का जो है पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। आपको चैप्टर 1 के जो है पार्ट 2 की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ ही चैप्टर 2 के जो पार्ट 1 है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जाकर उन सही पार्ट को देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 है मन का अध्ययन, ऑप्शन नंबर 2 है आत्मा का अध्ययन, ऑप्शन नंबर 3 है शरीर का अध्ययन, ऑप्शन नंबर 4 है व्यवहार का अध्ययन। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका वो सही हो जाएगा। आधुनिक मनोविज्ञान का जो अर्थ है वह है व्यवहार का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है मनोव्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन नंबर 2 है मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन, ऑप्शन नंबर 3 है सीखने के तरीके का अध्ययन, ऑप्शन नंबर 4 है संचार माध्यमों का अध्ययन। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध नहीं है वह है संचार माध्यमों का अध्ययन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। ऑप्शन नंबर 1 है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, ऑप्शन नंबर 2 है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, ऑप्शन नंबर 3 है पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, ऑप्शन नंबर 4 है पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो सही हो जाएगा कि बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की जो दिशा होती है वह होती है सिर से पैर की ओर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो हमें याद रखना है कि पहले जो बच्चों का विकास होता है वह सिर से पैर की ओर होता है और उसके बाद जो होता है वह मध्य से बाहर की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बच्चे के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। ऑप्शन 1 है विकास सिर से पैर की ओर होता है, ऑप्शन नंबर 2 है विकास पैर से सिर की ओर होता है, ऑप्शन नंबर 3 है विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका वो सही हो जाएगा कि विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। हमने इसके अगले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर 1 की विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 सभी की विकास दर समान नहीं होती, ऑप्शन नंबर 3 है विकास हमेशा रेखीय होता है, ऑप्शन नंबर 4 है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो सही हो जाएगा। विकास की दर जो है वह समान नहीं होती है। तो सभी व्यक्ति की जो विकास की दर है वह समान नहीं होती है, प्रत्येक व्यक्ति की जो विकास की दर है वह अलग अलग होती है। हमने पिछली 3 क्लास में भी यही डिस्कस किया था और आज भी इसी क्वेश्चन को जो है घुमा कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। ऑप्शन नंबर 1 है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर 2 है विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, ऑप्शन नंबर 3 है विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होता है, ऑप्शन नंबर 4 है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका वो सही हो जाएगा कि विकास जो है सापेक्ष रूप से जो होता है वह क्रमिक होता है, मतलब कि स्टेप टू स्टेप जो है बच्चों का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधा है, ऑप्शन नंबर 2 है विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित रहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखता है, ऑप्शन नंबर 4 है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमारा जो ऑप्शन 4 है उसका सही हो जाएगा खेलना संज्ञानात्मक और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाले गुण हैं। ऑप्शन नंबर 1 है लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर 2 है विषय वस्तु पर आधारित, ऑप्शन नंबर 3 है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एक अध्यापक अध्यापिका में पाए कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिन अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। ऑप्शन नंबर 1 है विकास निरंतर होता रहता है, ऑप्शन नंबर 2 है विकास अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है, ऑप्शन नंबर 3 है विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से समृद्ध है, ऑप्शन नंबर 4 विकास की प्रक्रिया एक उत्तर परिवर्तनीय प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है इसका वो सही हो जाएगा। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बालक जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की 5 पेशियां तन जाती है। उसके
इस व्यवहारिक परिवर्तन का एक सैद्धांतिक आधार हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है विकास क्रमिक प्रकार से होता है। 2 है विकास निरंतरीय होता है। ऑप्शन नंबर 3 है अलग अलग लोगों में विकास की भिन्न भिन्न रूप से होता है। ऑप्शन नंबर 4 है विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो इसका वो सही हो जाएगा कि विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। ऑप्शन नंबर 1 है बालक का। ऑप्शन नंबर 2 है अध्यापक का। ऑप्शन नंबर 3 है अभिभावक का। ऑप्शन नंबर 4 है प्रशासक का। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। बाल मनोविज्ञान के अनुसार जो है वह शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे मुख्य स्थान है वह बालक का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही विकास परिपक्वता तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। ऑप्शन नंबर 2 है विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। ऑप्शन नंबर 4 है विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 कि विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा सरल बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 2 है सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन में पूछा गया था कि विकास का सिद्धांत नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट हो जाएगा कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है विकास संशोधन योग्य होता है। ऑप्शन नंबर 2 है विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्देशित होता है। ऑप्शन नंबर 3 है विकास जीवन पर्यंत होता है। ऑप्शन नंबर 4 है विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा है जो वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 है वर्गीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 है समन्वय का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो सही हो जाएगा। जो वर्गीकरण का सिद्धांत है वह विकास और वृद्धि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 1 है केवल शिशुअवस्था की विशेषता का अध्ययन। ऑप्शन नंबर 2 है केवल गर्भावस्था की विशेषता का अध्ययन। ऑप्शन नंबर 3 है केवल बाल्यावस्था की विशेषता का अध्ययन। ऑप्शन नंबर 4 है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वह है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार की संजोए है कथन है। ऑप्शन नंबर 1 है टिंचनर का। ऑप्शन नंबर 2 है वुंट का। ऑप्शन नंबर 3 है वुडवर्थ का। ऑप्शन नंबर 4 है मैकडूगल का। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है वह 3 जो है इसका वो सही हो जाएगा। यह कथन जो है वह वुडवर्थ का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैली को प्रभावित रूप से संबोधित करने में। ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षार्थियों की अधिगम पृष्ठभूमि को पहचानने में। ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है इसका वो 1 जो है इसका वो सही हो जाएगा कि जो है वह सिद्धांत को समझने में जो सहायक करता है वह है शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली सारे क्लास के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम पर आप एग्जाम स्टडी विथ यू सर्च करके ऐड हो सकते हैं, जिससे कि आपको सारे क्लास के PDF मिल पाएंगे, सारे क्लास के नोट्स मिल पाएंगे और सारे क्लास के नोटिफिकेशन भी मिल पाएंगे।